दोनों बच्चों को शिक्षा देने लगते हैं और उधर अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं। ये आप लोग अभी अयोध्या में देखिएगा किस प्रकार से यज्ञ होते हैं। हेलो आचार्य जी, मेरा प्रणाम स्वीकार। आयुष्मान भव। हे राम, कहिए हमें कैसे बुलवाने का कष्ट किया? आचार्य जी, हमने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, कृपा करके हमारी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाएं। वाह राम, आप तो मर्यादा का पालन करने वाले हो। आपका अश्वमेध यज्ञ अवश्य संपन्न होगा। अश्व को यज्ञ स्थल में बुलवाया जाए। भ्रात शत्रुघ्न, जाओ अशीघ्र अश्व को लेकर के आओ। द्वारपाल, अश्व को साइड में कर लो। सभी लोग यथा उचित स्थान ग्रहण कर लो और यज्ञ प्रारंभ होने जा रही है। किंतु हे राम, यज्ञ करने के सर्वप्रथम हमें कोई संशय नजर आता है। कैसा संशय आचार्य जी? हे राम, कि अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है। अवधेश यज्ञ के होने में आपसी धर्म की उलझन है और पत्नी बिन यागी अधूरा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। पत्नी बिन यागी अधूरा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। हे राम, जो आपसी धर्म की उलझन है, कर जो भी संसार में शुभ कार्य होते हैं, हर पुरुष के साथ उसकी अर्धांगिनी होना उचित है राम। किंतु आपने तो अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर दिया है। इसलिए हमारी गर राय मानो, तुम्हें अपना मत प्रकट करो। प्रकट करो आचार्य जी। कि जीवित हो यदि जानकी कहीं, हे राम, कि जीवित हो यदि जानकी कहीं, तो उनको बुला लिया जाए। जीवित हो यदि जानकी कहीं,
यज्ञ के पूर्ण हेतु दूसरा विवाह किया जाए। अन्यथा यज्ञ के पूर्ण हेतु दूसरा विवाह किया जाए। आपकी धर्मपरायण पत्नी अगर संसार में कहीं जीवित हो तो सादर उन्हें बुला लीजिए, अन्यथा यज्ञ के पूर्ण हो दूसरा विवाह की लीजिए। क्या आचार्य जी, यज्ञ पूर्ण करने है तो हमें दूसरा विवाह करना पड़ेगा? हाँ राम। नहीं आचार्य जी, कि राधा पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना आप आज्ञा करिए। राधा पर बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना आप आज्ञा करिए। अन्यथा बचन लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। अन्यथा वचन लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए। हे आचार्य जी, आप हमें ऐसी आज्ञा ना दें ताकि हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दें। राम का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं आचार्य जी, राम का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा। कौशल पथ का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। हे आचार्य जी, हमारा इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो बतलाने की कृपा करें। धन्य है हे राम, वेदों ने एक इसके लिए भी एक विधान बनाया है। कैसा विधान? हे राम, अपने पत्नी की स्वर्णमयी मूर्ति अपने बाएं अंग में स्थापित करो, फिर आपकी अश्वमेध यज्ञ मैं संपूर्ण कराता हूँ। क्या स्वर्ण की मूर्ति बना करके अपने बाएं अंग में विराजमान करें तो क्या हमारी यज्ञ संपन्न हो जाएगी? अवश्य राम। राज शत्रुघ्न, जाओ स्वर्ण की सीता लेकर के आओ। हे राम, तब तक सभी लोग यज्ञ का शुभारंभ करो, अपने अपने गुरु का ध्यान करो और आहुतियां प्रदान करो। सभी लोग तैयार हो जाओ, मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ और जब तक प्रतिमा आ रही है तब तक आगे का कार्य बढ़ाया जाए। राम, हे राम, आप सभी लोग आहुति प्रदान करो। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम स्वाहा। ओम अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहम धनुजमन कृशानम ज्ञानी नाम गृहिण्याम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुवीर प्रिय भक्तम बात जातम नमः स्वाहा। हे राम, अब यज्ञ तो पूर्ण हुई, जो यज्ञ में निष्कर्ष निकला है उसे एक पत्र के माध्यम से लिखवाना है। पाल,
जाओ एक कलम और कागज लेकर के आओ। आखिर आचार्य जी इसमें क्या निष्कर्ष निकला है? कागज और कागज आ गया है। द्वारपाल, अब जैसा कि मैं बोलता हूँ तुम्हें स्वर्ण अक्षरों में सुंदर सा पत्र लिखना है। प्रारंभ करें। जो इसी घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ कर ना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ कर ना होगा। यह भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मौत मरना होगा। ये भली प्रकार समझ मन में, फिर बिना मौत मरना होगा। द्वारपाल, अब मौखिक रूप से लिख लियो। ये भगवान श्री रामचंद्र का अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। ये स्वतंत्र भ्रमण के लिए छोड़ा जा रहा है। जो इस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस करेगा उसे भगवान रामचंद्र की सेना से युद्ध करना होगा। और जो इस घोड़े को नहीं पकड़ेगा उसे भगवान राम की शरण प्राप्ति होगी। यह पत्र घोड़े के मस्तक पर साइन बोर्ड की तरह लगा दो। नहीं, अगर पूंछ में बांधोगे तो प्रथम बात वो चलेगा, पत्र गिर जाएगा। और दूसरी बात, आने वाले व्यक्ति को ये दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए अश्व के मस्तक पर इस पत्र को ऐसा बांधो कि दूर से देखने वाला ये समझ जाए कि इसमें क्या लिखा है। लगा दिया आचार्य जी। द्वारपाल, अब अश्व को समीप ले आओ। अरे तुम बहुत व्यस्त रहते हो, क्या करें आखिर। अब इसे साइड में कर लो बेटा। आ जाओ ने शिक्षा ले अंदर कर दिया। हे राम, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। अवश्य आचार्य जी, मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम जा सकते हो। भ्रात लक्ष्मण, जाओ आचार्य जी को बहुत सारा दक्षिणा दो। दक्षिणा देव चले तले हम खाते जा रहे हैं, दुई लौकी तोड़ ले जाए। रौता सवेरे है ले भ्रात शत्रुघ्न, ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, इसे मैं विश्व भ्रमण है छोड़ना चाहता हूँ। तुम इसके पीछे संरक्षक बन करके जाओगे। जो भी योद्धागण इसे पकड़ने का दुस्साहस करे उससे युद्ध करके तुम्हें उसे अपने अधीन में रखना होगा। छुआ क्या हो भैया, मैं आपके आदेश का पालन करता हूँ। लेकिन भ्रात शत्रुघ्न, तुम्हें सर्वप्रथम इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाना है। जब तुम इसे दक्षिण दिशा की तरफ ले जाओगे तो लवणपुरी नाम का एक राज्य पड़ेगा, जहाँ का राजा लौरासुर है। वह सहज नहीं मारा जा सकता है, वो भगवान शिव का वरदानी है, भगवान शिव का दिया हुआ। उसके पास त्रिशूल है, जब तक उसके पास रहेगा उसका कोई संहार नहीं कर सकता है। जिस समय वो शिकार करने हेतु जाता है, भगवान शिव का दिया हुआ त्रिशूल
अपने महल में छोड़ जाता है। इसी बीच तुम्हें ये शुभ अवसर मिलेगा, ये अमोघ सर ले जाओ जिसके द्वारा उस दुष्ट का संहार होगा। लाओ भैया। मंत्री, तुम भी भ्रात शत्रुघ्न के साथ संरक्षक बन करके जाओगे। एक प्रभु, मेरा भी प्रणाम। सदा सुखी रहो। चलावा तो हम नहीं ले जा रहे हैं द्वारपाल, हाँ, हमारे भैया का आदेश है, चलो दक्षिण दिशा की ओर अश्व को आगे के लिए बढ़ाया जाए। बिल्कुल ले चलता हूँ अश्व को दक्षिण दिशा की तरफ। प्रभु का आदेश है तो दक्षिण दिशा की तरफ ले चलता हूँ, लवणपुर की तरफ।